Okay, good morning. Good morning, class. अच्छा, कल पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया था। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे ना कल। अच्छा, ये हमारी पहली क्लास है ना, इतने दिनों के बाद। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हो गए थे उस समय तक। कौन सी शीट चल रही थी? कौन सी शीट चल रही थी हमारी? देख के बताओ, याद है कुछ? मैं देख के बताओ कितने क्वेश्चंस हो गए थे।
10 मिनट तो इसी बात में निकल गए कि कितना हुआ है तुम लोगों का, और इवन कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। ठीक है, आप लोग मत बताओ, मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा, मर्जी है। क्या हुआ, नहीं पता चल रहा? कोई बात नहीं बेटा, मैं पहले तो उन लोगों को रिमूव कर रहा हूँ जिन्होंने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है? वो दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर मैं नाम लेके पूछूंगा, ठीक है? सब एब्सेंट हो जाए कोई इशू नहीं। जी बताइए कुछ। अब एक एक स्टूडेंट का अब जवाब आया इतनी देर के बाद, जब 13 मिनट्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। देखो आ रही है। आप अपना ऑडियो चेक करो, ऑडियो ज्वाइन नहीं किया होगा, मैंने रिमूव कर दिया, मीटिंग लॉक कर दिया अब। एनीवेज, मैं पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को फिर से बता देता हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, एक गैप हो गया है इस बीच, इस ड्यूरेशन में, तो इसलिए हम स्टार्ट से कर लेते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को, ठीक है? पार्टनरशिप में मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट का रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम हम इसलिए कंसीडर करते हैं, जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टाइम के लिए हुआ हो सकता है ए ने इन्वेस्टमेंट के लिए किया हो, बी ने हो सकता है इन्वेस्टमेंट केवल 9 महीने के लिए किया हो, और सी ने पूरा 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया हो। इसलिए टाइम को भी कंसीडर हमें करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट उसने किया है।
ये कंसेप्ट हम लगाते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, पहला। दूसरा कंसेप्ट मैंने इसमें बताया था एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर वाला कंसेप्ट। एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर हैं जो पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं और वर्क भी करते हैं, काम भी करते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के पार्टनर होते हैं किसी भी पार्टनरशिप में। या तो देखो तीनों के तीनों एक्टिव पार्टनर्स हैं, या 3 लोग 4 लोग जितने भी हैं। एक्टिव पार्टनर्स वो पार्टनर्स हैं जो पैसे लगाने के साथ साथ काम भी करते हैं, जो बिजनेस को संभालते भी हैं, ठीक है। और स्लीपिंग पार्टनर और पैसिव पार्टनर, दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर और पैसिव पार्टनर। ये वो पार्टनर है जो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करता है, ये सिर्फ मनी इन्वेस्ट करते हैं, ये काम नहीं करते, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एक्टिव पार्टनर है वो काम करने के लिए अलग से चार्ज करता है, वो अलग से चार्ज करता है काम करने के लिए, ठीक है। मीन्स प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर पार्ट, प्रॉफिट का एक शेयर एक्टिव पार्टनर को अलग से मिल जाता है अगर एक्टिव पार्टनर है। ये कंसेप्ट तभी लगता है जब एक्टिव पार्टनर दिया हो क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया है तो इस कंसेप्ट को हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज टेकन बाय द एक्टिव पार्टनर, ठीक है। बाकी का प्रॉफिट 3 लोगों में डिवाइड होगा। मान लो 3 लोग हैं ए बी सी, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3:5 है, लेट अस से, है ना। और ये भी बोला गया है जो एक्टिव पार्टनर है उसको 20% प्रॉफिट का शेयर अलग से मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा। तो मान लो मैं कह रहा हूं 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, 200 का प्रॉफिट हुआ, तो क्योंकि एक्टिव पार्टनर काम कर रहा है तो वो 20% 200 का पहले ही अपने पास रख लेगा। तो 20% क्या होगा 200 का? 40 रुपए। तो जो एक्टिव पार्टनर है, मान लो ए एक्टिव पार्टनर है, तो एक्टिव पार्टनर को 40 रुपए तो ये मिल जाएंगे क्योंकि वो काम कर रहा है। अब बचा कितना? 40 रुपए इसको देने के बाद प्रॉफिट बचा 160, और 160 इन तीनों में डिवाइड हो जाएंगे इस रेशियो में, 2:3:5 के रेशियो में, ठीक है। मींस एक्टिव पार्टनर का ये वाला शेयर हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिवाइड होता है इस रेशियो में, ठीक है। तो ए को टोटल कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, या फिर सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? ये टोटल पार्ट्स कितने हैं शेयर के? 2 + 3 + 5 10। तो 10 कितने के बराबर है? 160 के बराबर है। तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 16। तो ए को यहां से मिलेंगे 32 रुपए, बी को मिलेंगे 48 और सी को मिलेंगे 80, ठीक है। क्योंकि इस रेशियो में डिवाइड कर दिया 2:3:5 रेशियो। ए को टोटल कितना मिला? 32 यहां से मिला और 40 ये वाला मिला। तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 72 का। बी को कितने का प्रॉफिट मिलेगा? टोटल 48 का। और सी को टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा? 80 का। तो एक्टिव पार्टनर का कंसेप्ट यही है, उसको एक अलग से प्रॉफिट हमें मिलता है। जो एक्टिव पार्टनर है वो प्रॉफिट में से पहले ही अपना शेयर निकाल के रख लेगा, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो डिवाइड होता है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, ठीक है। ये कंसेप्ट है, यही पार्टनरशिप के कंसेप्ट है, ठीक है। एक कंसेप्ट ये है पार्टनरशिप में कि मान लो ए ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। फिर उसने क्या किया? 2 महीने के बाद 100 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 200 रुपए का। कितने टाइम के लिए? फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ्स, है ना। तो 2 महीने तक ये इन्वेस्टमेंट था और अगले 10 महीने के लिए ये इन्वेस्टमेंट हो गया ए का। ऐसे मान लो बी का, बी ने इन्वेस्ट किए 200 रुपए फॉर 11 मंथ्स। स्टार्टिंग के 11 महीने के लिए 200 रुपए उसने इन्वेस्ट किए। फिर उसने क्या किया? 50 रुपए इसमें से विड्रॉ कर लिए। तो 50 रुपए विड्रॉ कर लेगा तो कितना इन्वेस्टमेंट बचा? 150 फॉर 1 मंथ। 1 महीने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रहा? 150। सी के लिए भी ऐसी ही सिचुएशन है, मान लो सी के लिए भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मान लो
उसने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए फॉर 5 मंथ्स, फिर उसने 150 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 250 का फॉर नेक्स्ट 7 मंथ। और सवाल ये पूछा जाता कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। तो रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, तो हम क्या करेंगे, जैसे ए का रेट ए इज टू बी इज टू सी, प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी, हम करेंगे क्या। ए का इन्वेस्टमेंट देखो, सबसे पहले 100 रुपए इन्वेस्ट किए उसने 2 महीने के लिए और 200 रुपए इन्वेस्ट किए उसने 10 महीने के लिए। हम्म, हाँ, तो ये हम इसके बाद क्या कर रहे थे। तो ए का इन्वेस्टमेंट इस तरह से लिखा जाएगा। ऐसे ही बी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बी ने 200 रुपए इन्वेस्ट किए 11 महीने के लिए, है ना। तो 200 इंटू 11 प्लस और 150 इन्वेस्ट किया 1 महीने के लिए। तो ये बी का, यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, यहीं से हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। जैसे 2 महीने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 100 इंटू 2 200, और अगले 10 महीने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हो गया 200 इंटू 10, 200 इंटू 10 मीन्स 2000। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट लिखा जाएगा वो टोटल लिखा जाएगा 2200। ऐसी बी का इन्वेस्टमेंट कैसे लिखेंगे 200 इंटू 11 मीन्स 2200, 2200 और प्लस 150 कितना हो जाएगा 2350। ऐसी सी का इन्वेस्टमेंट क्या लिखेंगे 500 ये 100 इंटू 5 500, 250। 250 इंटू 7 2250, है ना। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ये 3 तरह के कंसेप्ट ही इसमें जनरली यूज होते हैं, ठीक है। 3 तरह के कंसेप्ट ही हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस अब आप करिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं बता देता हूं क्योंकि ये इसी पर बेस्ड है, एक्टिव पार्टनर वाला क्वेश्चन है। तो टोटल पहले तो हम ये देख लेते हैं ए बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो कितना है, जिससे कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो तीनों में डिवाइड हो। टाइम सेम है तो टाइम लेने की जरूरत नहीं है। इफ टाइम इज सेम देन यू शुड नॉट राइट द टाइम। तो क्या रेशियो आएगा इसका 36:44:28, क्योंकि 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। 36:48, सॉरी 44:28। और फिर हम इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं 4 से, तो 9:11:7। ये आएगा इन तीनों के प्रॉफिट्स का रेशियो, PA:PB:PC। टोटल कितने पार्ट्स हैं प्रॉफिट के, अगर पार्ट्स देखें तो 9 + 11 + 7 मीन्स टोटल 27 पार्ट्स में डिवाइड होना है। ये जो प्रॉफिट है
वो टोटल 27 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स ए फोर्थ ऑफ द प्रॉफिट, मींस 25% प्रॉफिट वो पहले ही अपने पास रख लेगा। ए क्योंकि वर्किंग पार्टनर है तो 25% प्रॉफिट तो उसने रख लिया, तो जो बचा हुआ 75% है वो डिवाइड होगा इस रेशियो में। ठीक है, अब मेरे लिए आसानी ये हो जाएगी, इसको समझो। 75% की वैल्यू कितने पार्ट्स के बराबर आ रही है? 27 पार्ट्स ऑफ द प्रॉफिट। मींस 75% कितने पार्ट के बराबर है? 27 पार्ट्स के बराबर है। तो 25% की वैल्यू कितनी होगी? जब 75% की वैल्यू 27 पार्ट्स के बराबर है तो 25% की वैल्यू कितनी होगी? 1/3 हो रहा है, ये भी 1/3 हो जाएगा। 9 पार्ट्स, तो मींस 9 पार्ट्स तो इसको ऑलरेडी इसने अपने पास रख लिए हैं प्रॉफिट में से, और बचे कितने? 27 पार्ट्स। 27 पार्ट्स में से 9 पार्ट और इसको मिल रहे हैं, ए को। तो ए को कितना प्रॉफिट मिला टोटल? 9 + 9 18। 18 का प्रॉफिट हुआ। ए का जो टोटल प्रॉफिट है वो 18 का हुआ, और यहाँ ए का जो टोटल प्रॉफिट है वो 8000 दिया है। तो 18 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 8000 के बराबर होगी। पूछा क्या है? बी का प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट कितना है? 11। तो 11 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 8000 डिवाइड बाई 18 इंटू 11। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 4888.8 समथिंग, कुछ ऐसे ही आ रहा है। ये आंसर होगा, इसको चेक कर लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। अब इसको 100x टोटल प्रॉफिट मान के भी कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं 100x टोटल प्रॉफिट मान के करो। वहां पर क्या है ना, उस केस में आंसर तो सेम ही आएगा, अप्रोच वो भी गलत नहीं है, बस वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। इसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत कम है। मैं फिर से समझा देता हूं एक बारी। देखो, ए बी और सी के जो प्रॉफिट का रेशियो है वो यहां से हम निकाल लेते हैं। देखो 100 से 100 कैंसिल, फिर 4 से ये 9 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, और ये 7 टाइम्स। तो ये आएगा इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, मीन्स 9 रुपए इसको प्रॉफिट मिलते हैं, 11 इसको मिल रहा है, 7 इसको मिल रहा है, तो इसका मतलब टोटल कितना प्रॉफिट डिवाइड हुआ होगा? 27। ये 27 इन तीनों में इस तरह से डिवाइड हुए हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि ए वर्किंग पार्टनर है तो इसने 25% प्रॉफिट अपने पास ऑलरेडी रख लिया, मींस इसने इस प्रॉफिट के अलावा 25% प्रॉफिट ए ने पहले ही रख लिया। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है 27, ये किसके बराबर होगा? 75% के बराबर। ये 27 किसके बराबर है? 75% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो जब 75% की वैल्यू 27 है तो 25% की वैल्यू कितनी होगी? यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, 1/9 होगी। तो मींस ए ने ये 9 रुपए का प्रॉफिट यहाँ रख लिया, और 9 रुपए का प्रॉफिट ए को यहाँ से मिल गया इस 27 में से। तो ए को टोटल प्रॉफिट कितना मिला? 18, और एक्चुअल प्रॉफिट कितना है ए का? 8000। तो मतलब 18 की वैल्यू कितनी है? 8000। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 8000 डिवाइड बाई 18। ठीक है, और हम कह सकते हैं 4000 डिवाइड बाई 9। ठीक है, बी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 11। बी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 11। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? बी का प्रॉफिट जो पूछा है, 4000 डिवाइड बाई 9 इंटू 11। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन हो चुके थे, फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल, ये तो इजी है, बताओ आंसर इसके।
11 का आंसर क्या हुआ? इतना आसान से सवाल नहीं कर रहे हो? करना ही नहीं चाह रहे हो, दिक्कत तो ये है। देखो इनके प्रॉफिट्स का रेशियो क्या होगा? 35,000 इज टू 45,000 इज टू 55,000। क्लियरली दिख रहा है ये हमें। 1000 से 1000 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार, 9 बार, 11। तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा? ये प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा? 7:9:11। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 27 है ना। तो 27 की वैल्यू कितनी हो गई? 40,500 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40500 डिवाइड बाई 27। तो ये आ जाएगा 1500। तो हम बता सकते हैं ए का प्रॉफिट कितना होगा? 7 इंटू 1500 मीन्स 10,500। ऐसे बी का प्रॉफिट कितना होगा? 9 इंटू 1500 13,500। सी का प्रॉफिट कितना होगा? 11 इंटू 1500 16,500। ये प्रॉफिट होंगे तीनों को। नेक्स्ट, अनिल, मुकेश एंड रितेश, इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो चाहिए है ना। तो 20,000 से इन्वेस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 20,000 इसने इन्वेस्ट किए 4 महीने के लिए। तो 4 महीने के बाद तीनों ने अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ चेंज किया है। तो 4 महीने तक तो इनका इन्वेस्टमेंट यही रहेगा। प्लस 4 महीने के बाद अनिल ने विड्रॉ किए हैं 6,000। तो 6,000 विड्रॉ करने के बाद कितना बचेगा यहाँ? 14,000। 8 महीने के लिए, क्योंकि एक साल के आखिर में हम प्रॉफिट चेक कर रहे हैं। मुकेश ने 8,000 विड्रॉ किए हैं, तो 12,000 बचेंगे अगले 8 महीने के लिए। और रितेश ने 6,000 इन्वेस्ट और किए हैं, तो इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 26,000 इंटू 8। जो कॉमन दिख रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। जैसे 1000 सब में कॉमन दिख रहा है ना, 1000 कॉमन दिख रहा है। 4 कॉमन दिख रहा है। 4 क्या, 8 कॉमन दिख रहा है ना। 8 इसमें से कॉमन लोगे क्या बचेगा यहाँ? 10।
ये 8 हट जाएगा, यहाँ से 8 कॉमन लोगे 10 बचेगा, एक ये 8 हट जाएगा, यहाँ से 8 कॉमन लोगे 10 बचेगा, 8 ही हट जाएगा। क्या आएगी वैल्यू? 10 + 14 24 रेशियो 10 + 12 22 रेशियो 10 + 26 36 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 12:11:18। तो इस रेशियो में ये प्रॉफिट डिवाइड होगा, 12:11:18 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 12 + 11 + 18 मतलब 41। तो 41 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 65,600। तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 65,600 डिवाइड बाई 41, 11:41 से एक बार फिर 6 बार, है ना, 1600। वन पार्ट की वैल्यू आएगी 1600। तो रितेश को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 18 पार्ट्स। तो रितेश का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 18 इंटू 1600, 28,800। तो प्रॉफिट अर्न बाय रितेश इज 28,800, 28,800। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बचे हैं इसमें। 13, योगेश started a business investing ₹45,000. After 3 months, Pranav joined him. इतने कैपिटल के साथ। आफ्टर another 6 months, यानी टोटल कितने महीने के बाद ज्वाइन किया तुमने? 9 मंथ्स के बाद। तो 3 महीने तो ये निकल गए थे ऑलरेडी और 6 महीने ये और उसने ले लिए, तो 9 महीने के बाद इसने ज्वाइन किया प्रणव ने। ठीक है, लिख लेते हैं सेम तरीके से, योगेश, प्रणव और अतुल। देखो योगेश ने स्टार्टिंग में बिजनेस ज्वाइन किया था। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स टोटल 1 साल की बात हम कर रहे हैं। तो 45,000 लेकर के आया था 12 महीने के लिए पूरा। ये 3 महीने के बाद आया है 60,000 रुपए लेकर के। तो 60,000 इंटू 9, क्योंकि 9 महीने के लिए बिजनेस में रहा, 3 महीने के बाद आया है ना। अतुल आया है 6 महीने ये और 3 महीने ये, 9 महीने के बाद। लेकिन वो कैपिटल कितना लेके आया? 90,000 फॉर 3 मंथ्स। तो 1 साल की पार्टनरशिप थी, उसमें वो 9 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है, मीन्स केवल 3 महीने के लिए उसने ज्वाइन किया। तो ये जो रेशियो आएगा यही प्रॉफिट का रेशियो है, यही प्रॉफिट का रेशियो। 1000 से 1000 कैंसिल, 15 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 बार, ये 4 बार, ये 6 बार। अभी इसमें 3 से कैंसिल कर दें, ये बचेगा 3, ये 3 कैंसिल, कितना बचा? ये 12, 12 और 6, और 6 से कैंसिल कर दें तो 2 to 1। इस रेशियो में डिवाइड होना है प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 20,000 का। ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट है, मीन्स 5 पार्ट है ये टोटल। 5 पार्ट कितने के बराबर हुए? 20,000 के बराबर हुए। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 4,000। अतुल को कितने पार्ट्स मिल रहे हैं? 1। तो अतुल का शेयर कितना हो गया प्रॉफिट में? 4,000। अतुल का शेयर 4,000। ठीक है, इसमें भी देखो बहुत सिंपल है।
जैसे ए और सी के प्रॉफिट का रेशियो में दे रखा है, मीन्स इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो है, और ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है 3:2। और मुझे ये वैल्यू डिवाइड करनी है, बी को कितना रिसीव होगा, ये टोटल प्रॉफिट है। तो उसके लिए मुझे पहले ए बी और सी का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। मैं बार बार बोलता हूँ एक ही बात। अब यहाँ कॉमन क्या है दोनों में, ए की वैल्यू करेंगे, to 4, सी के करस्पॉन्डिंग 1:3। इस रेशियो में डिवाइड कर दो। टोटल कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं। तो 13 की वैल्यू कितनी है, 1,57,300। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाई 13। 13 से एक बार, दो बार, एक बार, ये होगी। और बी को कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, 4। तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12,100 इंटू 4। इसका आंसर हो जाएगा 48400, 48400। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको अगली क्लास में करेंगे। ये जो 2 क्वेश्चन बचे हैं और इसके साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस टॉपिक्स पे। ठीक है। थोड़ा अटेंटिव रहिए, आप लोग बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं हो। सबसे गंदा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है आजकल आपकी क्लास से। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।